हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। क्या है विराम चिन्ह, जो कि हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह, जो कि ये सीरीज चल रहा है शून्य से शिखर की ओर, यानी जिसको कुछ नहीं मालूम उसको भी सब व्याकरण के बारे में जानकारी की जाएगी। ठीक है। शून्य से शिखर का मतलब क्या, यानी बेसिक टू एडवांस के बारे में सब बताया जा रहा है। ठीक है। इसकी हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट भी बना है। यदि आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है, देखिए पूर्ण विराम। इसमें विराम चिन्ह के प्रकार में पहला क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। ठीक है। जो हम लोग इस तरह से लाइन खींचते हैं वही क्या रहता है, पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, पूर्ण विराम जो होता है वो कब लगाया जाता है, वाक्य की समाप्ति, यानी वाक्य जब हम लोग कोई बोलते तो उसके समाप्ति पर हम लोग लगाते हैं। उदाहरण के रूप में, आज तेज धूप निकली है। क्या है, आज तेज धूप निकली है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये सब हमारा क्या है, ये पूर्ण विराम। ओके, कल हम मेला जाएंगे। ओके, कल हम मेला जाएंगे। यहाँ पर देखो यानी क्या है, ये पूर्ण वाक्य है। तो हम लोग जब कोई पूर्ण वाक्य बोलते हैं तो उस पर क्या करते हैं, उसके अंत में हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, देखिए अल्प विराम इसी तरह रहता है। ये अल्प विराम का चिन्ह है। चिन्ह आप लोग देखते चलिएगा। अभी उदाहरण के रूप में प्रयोग बताने पर आप लोग को पता चलता जाएगा। देखिए वाक्य में जहाँ में थोड़ी देर के लिए कुछ रुकना पड़ता है, यानी जब हम लोग कुछ ऐसा वाक्य बोलते हैं जहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा वाक्य बोलने के बाद हम लोग रुक जाते हैं, तो वहाँ पर क्या जाए, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, मुझे केला संतरा। देखो केला संतरा एक साथ तो नहीं बोल सकते ना, केला संतरा। यहाँ पर डैश डैश, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ विराम, अल्प विराम का, यानी थोड़ा थोड़ा। अल्प अल्प मतलब का, अल्प मतलब क्या होता है, कम होता है, यानी थोड़े थोड़े के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्प विराम का। देखिए यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, तो ये सब क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्ध विराम। वो अल्प विराम था, ये अर्ध विराम। देखिए वो अल्प विराम में क्या था, सिर्फ यही रहता था। अर्ध विराम में देखिए ऊपर एक बिंदी रहेगा, नीचे क्या रहेगा, ये अल्प विराम का चिन्ह रहेगा। देखिए क्या होता है इसमें, जहाँ दो वाक्यों का संबंध हो वहाँ उनके बीच में अर्ध विराम चिन्ह का लगाया जाता है। जहाँ दो वाक्यों के बीच में क्या होता है, संबंध होता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब इसमें क्या किया जाएगा, संबंध बताया जाएगा। इस देखिए जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। क्या किया गया, तो इसमें संबंध देखो, इस दोनों संबंध के बीच में क्या किया गया, ये अर्ध विराम का चिन्ह जो है उसी के माध्यम से इन दोनों चिन्ह में क्या, दोनों वाक्य में क्या किया, संबंध दर्शाया गया है। अब हम लोग अगला देखते हैं। आप लोग इसका चिन्ह जो है वो देखते रहिएगा और एक अच्छा सा नोट्स बनाते रहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग का क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्रश्नवाचक तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह वैसे सबका प्रयोग करते आए हैं, बट हमें मालूम नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक एक कर जानकारी करते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, वाक्य के अंत में, यानी वाक्य जब खत्म होता है प्रश्नवाचक में तो क्या किया जाए, उसी के अंत में लगाया जाता है। आइए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण, आप कहाँ रहते हो। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, आप कहाँ रहते हो, यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। ओके, इस पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब कौन लिखा इस पुस्तक। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा गया। अब हम लोग देखते हैं योजक चिन्ह। अगला क्या हम लोग का, योजक चिन्ह, यानी बीच में जो जोड़ जाता है उसी को योजक। देखो इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाला है। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में होता है। क्या होता है, द्वंद्व तथा समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है, अभी समास के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे इन सब का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। लेकिन शब्द युग्म में क्या होता है, ये सब तो जानते हो। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ, तो क्या होता है, उन्हीं के बीच में ये प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो रात दिन, ये देखो यहाँ पर विलोम शब्द है। उसके बाद आजकल, पहले पहले, क्या होता है, ऐसे ऐसे जब वाक्य आते हैं तो उनके बीच में हम लोग किसका प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं।
अगला हम लोग का क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी इसका चिन्ह इस तरह से रहता है, ठीक है। एक लाइन रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, एक बूंदी रहेगा। देखिए, हर्ष, हर्ष मतलब क्या, खुशी, शोक, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए, आदि भाव को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें क्या किया जाता है, आदि भाव को व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। जैसे देखो, ओह कितनी गर्मी है, हम लोग बोलते नहीं, ओह कितनी गर्मी है, उफ मेरी क्या हुई, उंगली कट गई। तो यहाँ पर क्या देखो, ये दोनों में क्या किया गया है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग अगला देखते हैं, निर्देशक चिन्ह। देखिए, निर्देशक चिन्ह यही रहता है, ये उसमें क्या रहता था, योजक चिन्ह में जो था वो भी इसी तरह था, लेकिन उसमें क्या, उसमें छोटा रहेगा, इसमें बड़ा रहता है, ठीक है। देखिए, निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए क्या क्या किया जाता है, किसी कथन से पहले यानी कुछ कहने से पहले, और क्या, उदाहरण की ओर संकेत यानी इशारा करने के लिए क्या किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ कहती है, क्या कहती है, माँ कहती है, यहाँ पर देखिए एक उदाहरण के रूप में ही, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया, देखो माँ कहती, यानी कहने से पहले, किसी के कहने से पहले क्या, माँ कहती, उसके पहले हम लोग क्या करें, निर्देशक चिन्ह का निर्देश दिया है। सदा समय पर काम करना चाहिए, ओके। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हम लोग का है विवरण चिन्ह। क्या है, विवरण चिन्ह। देखिए, विवरण चिन्ह इसी तरह का रहता है, जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना, क्या किया जाता है, जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के क्या है, कितने भेद होते हैं, देखिए हम लोग ऐसे लिखते नहीं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उसके बाद क्या, इसी नुमा ऐसे करके कर देते हैं, यानी उसको दर्शाने के लिए अगला, मतलब क्या, और जो 3 प्रकार हैं उसे आगे इसी ये चिन्ह लगाकर उसको दर्शा दिया जाता है, या हेडिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभार हेडिंग के नुमा भी इसको आगे लिख देते हैं, ओके। तो देखिए, संज्ञा कितने भेद हैं तो बताया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब तो बताया गया आप लोग को पिछले वाले वीडियो में। देखिए, ये अगला क्या है, उद्धरण चिन्ह। क्या है ये, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ये देखिए 2 नीचे रहेगा ऐसे, उसके बाद क्या रहेगा, 2 ऊपर रहेगा, ओके। इसी को हम लोग उद्धरण चिन्ह कहते हैं। देखिए, किसी के कथन माने कहने, किसी के कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए, यानी उद्धृत करने के लिए यह दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग क्या किया जाता है, किसी के कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत यानी प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, यहाँ पर प्रयोग किया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों क्या करो, भारत छोड़ो। देखो यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर ऊपर, ओके। अब देख लेते हैं हम लोग अगला, कोष्टक चिन्ह। क्या होता है, कोष्टक चिन्ह, यानी हम लोग जितना अभी तक पढ़ते आए हैं यहाँ सब में क्या किया गया, कोष्टक चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए डबल कोष्टक, यानी ये चिन्ह है उसी को दर्शाने के लिए इसको भी कोष्टक कर दिया गया, ओके। देखिए, कोष्टक चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे राजा ने कहा, क्या कहा, राजा ने कैसे कहा, यानी राजा ने क्रोध से कहा, अपराधी को कारागार मतलब जेल होता, कारागार में क्या कर दिया, डाल दिया जाए, यानी अपराधी जो रहता है उसको कहा जेल में डाल दिया जाए। अब हम लोग देखते हैं लाघव चिन्ह, ओके। क्या है, लाघव चिन्ह, जो कि इस तरह से रहता है, ओके। देखते हैं, जब किसी शब्द को संक्षिप्त मतलब क्या, छोटा, जब किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए लिखा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, यानी संक्षिप्त छोटा करने के लिए इसका प्रयोग क्या किया जाता है। जैसे कि देखिए, कोई शब्द रहता है, जैसे इस भी ले लीजिए, तो इसको हम लोग संक्षिप्त में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे आगे कोष्टक लगा देते हैं। अभी हम लोग उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर देखिए डॉक्टर हम लोग पूरा भी लिख सकते थे। ओके, इस तरह से हम लोग डॉक्टर पूरा, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि देखो अब आजकल शॉर्टकट की ओर दुनिया ज़्यादा चल रही है। ओके, तो हम लोग शॉर्टकट के फॉर्म में नहीं चलते हैं, बट क्या किया जाए उसी को मतलब हम लोग लिखते उसी की तरह क्या करता है, बुक में और जगह भी लिखा जाता है। तो इसी का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म पर प्रयोग करने के लिए हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र। ओके, देखो क्या है, हंसपद, अगला क्या, हंसपद का चिन्ह इस तरह से रहता है। देखिए वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाती है, क्या कर दी जाती है, वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती, यानी गलती से क्या कर, हम लोग बहुत ऐसे लिखते तो क्या बीच में छूट जाता, गलती से छूट जाए तब हम लोग क्या करते हैं, हंस पद का प्रयोग करते हैं, जो कि इस तरह से रहता है। ओके, देखिए चांदनी रात में ताज, ताज बहुत क्या है, सुंदर लगता है। चांदनी रात में क्या करता है, चांदनी रात में ताज बहुत सुंदर लगता है। अब ताज क्या है, ताज यहाँ पर घर है, महल है, क्या है कुछ पता है, तो यहाँ पर ताज होटल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो अब यहाँ पर छूट गया है, तो उसी को हम लोग दर्शाने यानी संकेत के लिए, ऐसे दर्शाने के लिए देखो यहाँ पर क्या कर दिया, महल, यानी चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर लगता है। तो हम लोग इसी को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।